दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कितना ज़्यादा पॉलिटिकल होता जा रहा है और आए दिन कई बड़े बड़े नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और इसी बीच बॉलीवुड की सो कॉल्ड बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत भी इस चीज़ में जुड़ चुकी हैं और आए दिन वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस पर निशाना साध रही हैं। इसी के चलते कंगना रनौत और शिवसेना के संजय राउत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और इसी बीच यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कंगना रनौत को सिक्योरिटी देने के लिए वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको ग्रांट कर दी है। तो अब ये वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी आखिर क्या होती है, इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग दुबे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में सेलिब्रिटीज़ को किस किस टाइप की सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं और आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी सिक्योरिटी है। और हम ये भी बात करेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड के पास जो ब्रीफकेस होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। दोस्तों, हमारे देश का सिक्योरिटी सिस्टम 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला हमारा होता है Z+ सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे आता है Z सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पे हमारा आता है Y सिक्योरिटी और चौथे नंबर पे आता है हमारा X सिक्योरिटी। दोस्तों, इन सभी सिक्योरिटीज़ में NSG, SPG और CRPF के जवान तैनात किए जाते हैं। दोस्तों, इन सभी कैटेगरीज को अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे Z+ सिक्योरिटी को। Z+ को इंडिया का सबसे तगड़ा सुरक्षा घेरा माना जाता है। इसमें हर वक्त 55 से ज़्यादा जवान तैनात रहते हैं और इन 55 जवानों में से 10 से ज़्यादा NSG के कमांडोज होते हैं। इन कमांडोज को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी होती है और ये किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये सभी मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल किए होते हैं। ये सभी वेल इक्विप्ड होते हैं और सभी तरह के वेपन्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, जिससे टफ से टफ सिचुएशंस में ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं Z सिक्योरिटी की। ये दूसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है। इसमें 22 जवान तैनात होते हैं, जिनमें 4 से 5 NSG के कमांडोज होते हैं और बाकी के सभी दिल्ली पुलिस, ITBP और CRPF के जवान होते हैं। इनमें एक एस्कॉर्ट कार भी होती है। तो अब आती है हमारी Y सिक्योरिटी और Y सिक्योरिटी हमारी तीसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है। इनमें 11 पुलिस के अधिकारी होते हैं, 1 से 2 कमांडोज होते हैं और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो अब आती है हमारी X सिक्योरिटी और ये इन सभी लेवल ऑफ सिक्योरिटी में सबसे नीचे लेवल की सिक्योरिटी मानी जाती है, जिसमें केवल 2 पुलिस अधिकारी होते हैं और कोई भी कमांडो नहीं होता। हमारे देश को जो चलाने वाले लोग होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट्स के CM और स्टेट्स के गवर्नर्स, इनकी जान को अधिकतर खतरा बना ही रहता है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इनको ये सारी सिक्योरिटीज़ मिलती ही हैं। और इनके अलावा जो भी VIPs या VVIPs होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स, TV एक्टर्स या बिजनेस पर्सन्स या सेंट्स, जैसे कि बाबा रामदेव या श्री श्री रविशंकर, तो इन लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो किस लेवल की देनी चाहिए, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एक कमेटी होती है। और इस कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी जो कि ये तय करते हैं कि इन्हें कितना खतरा है या कितना खतरा नहीं है, और हमारे होम मिनिस्टर और हमारे गृह सचिव, जिनको कि हम बोलते हैं होम सेक्रेटरी, तो ये सभी अधिकारी इसमें शामिल रहते हैं और यही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किस लेवल की सिक्योरिटी किसी भी इंडिविजुअल को देनी चाहिए। तो आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आखिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास कौन सी सिक्योरिटी होती है। तो मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया में अगर किसी के पास भी सबसे तगड़ी और सबसे बेहतरीन अगर सिक्योरिटी है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ही है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है जो कि काम करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रोटेक्शन देने की या सिक्योरिटी देने के लिए। तो आज के दिन SPG कवर केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ही है और SPG का काम यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी दे और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी दे। पहले SPG जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते थे उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, पर अब ये रूल चेंज हो गया है और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको Z+ सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाती है। तो और अगर हम इस एजेंसी की बात करें तो इस एजेंसी में 4000 से भी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स हैं और जिनमें से 500 से ज़्यादा को डिप्लॉय किया जाता है टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों, अब हम आते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग सी बात पे।
और जैसे कि हमने देखा होगा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने रखते हैं और उनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि एक्चुअली उस ब्रीफकेस के अंदर होता क्या है, और मेरा भी यही सवाल होता था पहले। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये ब्रीफकेस एक्चुअली होता क्या है और इस ब्रीफकेस के अंदर एक्चुअली क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो ब्रीफकेस उन लोगों के हाथ में होता है ये एक्चुअली होता है एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड, और ये इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आता है। जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो इस शील्ड को ओपन कर लिया जाता है और बड़ी ही आसानी से ये जो ब्रीफकेस है इसमें एक बटन होता है जिसे प्रेस करने पर ये शील्ड अपने आप ओपन हो जाती है, और जो कि एक टेम्पररी शील्ड के रूप में काम करती है प्राइम मिनिस्टर को उस सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अनु टॉक्स चैनल को ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए। तो थैंक यू और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।